हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th में भी है उनके लिए मैं फिजिक्स की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं कि दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार। ठीक है, दो चीज़ें। और ये पार्श्व उत्क्रमण क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है, ये भी एक साइंटिफिक टॉपिक है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप समझिए दर्पण होता क्या है। दर्पण वो चीज़ होता है कि जिसके सामने हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो चीज़ इसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है भैया, दर्पण होता है। ये बनता कैसे है? जब किसी भी कांच को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है, उसका एक सतह क्या कर दिया जाता है भैया, कलई कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। और किया किससे जाता है? रेड ऑक्साइड से। ठीक है, रेड ऑक्साइड से आप जब उसका लेप कर देते हैं तो क्या करता है, उसका दूसरा फ्लेश जो है उसको क्या करता है भैया, रिफ्लेक्ट कर देता है। उस चीज़ को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी चिकने तल पर पारदर्शी माध्यम के एक तल का जो पृष्ठ है उसका एक तल जो है कलई कर दिया जाए रेड ऑक्साइड से, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, तो दूसरे पृष्ठ क्या करते हैं भैया, उसको परावर्तक करने लगते हैं। उस पार दिखता नहीं है। पहले क्या होता है, जब पॉलिश नहीं रहता है तो इस पार से उस पार क्या होता है, झलकता है। अभी क्या होगा, जब पॉलिश कर देंगे आप तो लौटा देगा। ठीक है, फिर आप उस पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और अब आकृति के हिसाब से ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी ये दो टाइप का होता है, आप पढ़े होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपका समतल क्या होता है। समतल ऐसा पृष्ठ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्लेन होता है। जैसे यही है, मान लीजिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, पीछे से पूरा पॉलिश कर दिया गया है ना, तो अगर इस पर कोई लाइट पड़ी, कोई भी इमेज आया, कोई भी चीज़ पड़ा तो क्या करेगा, इस पार का इस पार रिफ्लेक्ट कर देता है, उस पार नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। इसका जो इमेज है हमेशा भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो है जितना बड़ा इमेज रहेगा और उतना ही बड़ा वस्तु भी रहेगा, याद रखिएगा। इसको जिस मार्कर को मैं शीशे के सामने लेके जाऊंगा तो जितना बड़ा मार्कर है उतना बड़ा ही इमेज भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यच, मान लो कि ये हमारा भैया मार्कर की ऊंचाई जो भी है, मान लो कि ये कितने ऊंचाई का होगा, मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर का लगभग होगा। ठीक है, अगर 8 सेंटीमीटर के मार्कर को देखने के लिए आवश्यक मिरर की ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो इसका आधा बोलेंगे आप। बड़ा रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर इसको आपको पूरा देखना है तो इसकी आधी ऊंचाई का शीशा आपको चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या कहा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाला रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होता है, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण बनता कैसे है? गोली दर्पण भैया वो चीज होता है, किसी भी खोखले कांच के गोले को जब हम लोग क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं तो वो एक गोली दर्पण हो जाता है। उसका दो टाइप बनता है, एक कि जब ये जो गहरा भाग है ये वाला, इसको हम लोग पॉलिश करते हैं, एक ये टाइप बन सकता है, एक ये उभरा हुआ भाग। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा, जब इसका बाह्य भाग जो उभरा हुआ भाग है वो पॉलिश होता है तो वो होता है अवतल दर्पण। वो क्या होता है भैया, कॉनकेव मिरर उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। और जब इसका एक गहरा वाला भाग पॉलिश किया जाता है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये हमारा देखिए इसको कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण, इसको अवतल दर्पण। इसमें देखिए पहचान, क्योंकि क्या होता है ना, कंफ्यूजन, दोनों एक ही जैसे लगभग चीजें हैं तो कंफ्यूजन होगा आपको। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा, और गुफा क्या रहता है, बाहर से क्या रहता है भैया, उबड़ खाबड़ रहता है ना, थोड़ा सा रफ रहता है ना, अंदर से क्या रहता है, प्लेन रहता है। ठीक है, तो ये आइडिया लगाएंगे कि गुफा में जब हम लोग घुसेंगे तो देखिए अंदर से प्लेन है, बाहर से कैसा दिखता है, इसे कांटा टाइप का ना। कांटा टाइप का मतलब कि आपने पॉलिश किया है। ठीक है, कांटा टाइप का मतलब आपने क्या किया, इधर से ही पॉलिश किया गया है। तो याद रखिएगा, ये अगर एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं। इधर देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा मान के रखेंगे कि बाहर वाला पॉलिश तो कॉनकेव, भीतर वाला पॉलिश तो कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे बढ़िए। एक पॉइंट और है, पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं भैया तो हमारा जो दायां हाथ है वो मिरर में हमको बायां दिखता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे कि जैसे हम लोग मान लो मिरर के सामने ABCD रखते हैं ना, तो क्या होता है, घूम के दिखता है।
जैसे बी रहेगा ना, तो बी इस तरीके का दिख जाएगा। आई बात समझ में? तो आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जिनका सिमेट्री होने के नाते उसका जैसे उल्टा पुल्टा दोनों सेम ही रहता है। जैसे ए ऐसे है, ए अभी घूम करके भी तो ऐसे बनेगा, अगर इसको शीशे के सामने रखेंगे तो दोनों कंडीशन में वो एज इट इज दिखता है, सेम टू सेम दिखता है। ऐसे कुछ एग्जांपल हमने लिया, ए लिया, वी लिया, डब्ल्यू, एक्स, एच, आई, ये सब भैया क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। ये सिमेट्रिकल कहे जाते हैं, इसको सममित कहा जाता है। ठीक है, कि जिसका इमेज सेम टू सेम वस्तु के जैसा ही बन जाए, जिसका इमेज, जिसका प्रतिबिंब वस्तु के जैसा सेम टू सेम बन जाए, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल लेटर कहिए, सिमेट्रिकल थिंग्स कहिए, जो भी सामान है वो सिमेट्रिकल कहा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले पॉइंट के साथ अगली बार। तब तक आप लोग भैया नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।